हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नॉर्दर्न सी रूट को ईस्ट टू वेस्ट याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो नॉर्दर्न सी रूट में बहुत सारी सीज़ मिलती हैं। तो ये सीज़ इतनी सारी हैं कि इनको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हमने कुछ ट्रिक बनाई है कि हम उसको इजी टू रिमेंबर कर सकें एंड एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए अरेंजमेंट या उन सी से कुछ भी चीज़ें रिलेटेड, तो हमको एक रिकॉल करने में आसानी हो, मतलब मिनिमम टाइम टेकिंग हो। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्वेजियन सी से। तो नॉर्वेजियन सी, हमें नॉर्वे की लोकेशन पता है, ठीक है। वर्ल्ड मैप हम पढ़ते हैं, हमें नॉर्वे की लोकेशन पर पता है। तो इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक वहाँ लगाई जाती है जो चीज़ याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, रिकॉल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो। जैसे ही हम ट्रिक लगाते हैं, हमें चीज़ें बार बार रिकॉल होने लगती हैं, फिर उस ट्रिक का भी पर्पस ख़त्म हो जाता है। फिर हमें डायरेक्ट चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं, हमें ट्रिक याद नहीं रहती है। तो मेनली ट्रिक शॉर्ट टाइम के लिए बनाई जाती हैं एंड इजी रिकॉल के लिए बनाई जाती हैं। फिर नॉर्वेरियन सी के बाद है बेरेंट सी, ठीक है। तो बेरेंट सी है, फिर उसके बाद है कारा सी, फिर लैप्टेव सी एंड देन ईस्ट साइबेरियन सी, चुक्ची सी। फिर उसके बाद और भी सीज हैं जो कि हमारे इस वाले डायग्राम में है, ठीक है। तो चुक्ची सी के बाद है हमारी ये ब्यूफोर्ड सी, देखिए यहाँ पर है। फिर बैफिन बे है। फिर उसके बाद ग्रीनलैंड सी है। तो देखिए, ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सी को तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्वेजियन सी नॉर्वे के पास होगी, ग्रीनलैंड सी ग्रीनलैंड के पास होगी, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है, पर बाकी सी की लोकेशन से याद करने की हमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर अरेंजमेंट पूछ लिया गया तो ये टाइम टेकिंग हो सकता है। तो देखिए, तो हमें स्टोरी कुछ ऐसी है, बस आपको स्टोरी ध्यान में रखना है और आपको अरेंजमेंट अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए, बैरेंट सी को हम जो प्रोनाउंस उसकी की तरह करता है वो होता है पेरेंट। बैरेंट पैरेंट एक जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो एक पेरेंट्स है जिनके बेबी का नाम है कारा, ठीक है। बेबी का नाम है कारा, जैसे कि यारा, कारा, थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि एक जैसे साउंड करता है। आजकल वैसे भी नए नए नाम आए हैं, तो थोड़ा इजी रहेगा याद करने में। तो एक पेरेंट्स हैं, उनके बेबी का नाम है कारा, ठीक है। वो उनको अपनी लैप पे बैठाले हुए हैं, छोटा बेबी है, टॉवल में लपेट के, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप इमेजिन करिए कि पेरेंट हैं जिनके बेबी का नाम है कारा एंड वो छोटी सी टॉवल में उनके लैप पर बैठा हुआ है, ठीक है, बैठी हुई है। फिर क्यों उनको करना पड़ा? क्योंकि वो साइबेरिया की जो विंड्स हैं, ठीक है। तो ईस्ट साइबेरिया में वो लोग रहते हैं, तो साइबेरिया की वो छुटकी विंड्स को वो बियर नहीं कर पा रही थी। तो आपको पहले याद रखना पड़ेगा साइबेरिया की छुटकी विंड्स, ऐसे करके याद रखना पड़ेगा कि साइबेरिया की छुटकी विंड्स को वो बियर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो देखिए, पेरेंट से पेरेंट, ठीक है, पेरेंट पेरेंट एक जैसा है। कारा बेबी जो है वो ऑलरेडी कारा सी को रिप्रेजेंट करता है। लैप में टॉवेल से बैठा लिए हैं तो लैपटेव, ठीक है, लैप में टॉवेल से बैठा लिए तो लैपटेव। फिर बिकॉज वो साइबेरिया की छुटकी विंड, तो साइबेरियन ईस्ट साइबेरियन सी हो गया, और छुटकी विंड को हम चुकची सी विंड से भी, चुकची सी से भी रिलेट कर सकते हैं। छुटकी चुकची थोड़ा सा स्पेलिंग एक जैसा साउंड करता है, ठीक है। एंड जो चुकची सी है वो किससे जा कर के एक टाइप से मिलती है? वो मिलती है जा कर के बियरिंग सी से, ठीक है। तो हमें एक टाइप से उसके नीचे की लोकेशन भी याद हो गई है। फिर उसके बाद देखिए, इसकी एक और ट्रिक भी है। हमने आपको हैंगर मेथड बताया था, ठीक है। तो हैंगर मेथड के थ्रू भी आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हैंगर मेथड के थ्रू कैसे याद रखेंगे? आपको अगर पहले वाली ट्रिक अच्छी लग रही है आप उसको दिमाग में रखिए, अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लग रही है आप उसको दिमाग में रखिए, जो आपको इजी लग रहा है। या अगर आपको अपनी कोई ट्रिक बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं, बस ये है कि आपकी मेमोरी में ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो देखिए, हमने हैंगर मेथड में पढ़ा था वन जो है वो क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर पढ़ा है बेरेंट, हम बेरेंट सी से ही शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्वेजियन सी हमें पता है नॉर्वे के पास है, ग्रीनलैंड हमें पता है कि वो ग्रीनलैंड के पास है, तो हम इसीलिए बेरेंट से शुरू करेंगे। तो जो वन है हमने क्लाउड को दिया था। तो देखिए, जब हम कभी भी सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे ज़्यादा किसको खुशी होती है? हमारे पेरेंट्स को खुशी होती है, वो एकदम क्लाउड 9 पे पहुंच जाते हैं।
तो ऐसे करके याद रखेंगे कि वन हैंगर जो हमारा था वो क्लाउड से रिलेटेड था और क्लाउड 9 पे पहुंच गए। कौन पहुंच गया? पेरेंट्स हमारे पहुंच गए क्लाउड 9 पे। पर फिर क्या है, फिर सेकंड हैंगर पे हम आते हैं। जो सेकंड हैंगर है वो उसको हम थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि एक रेनबो है, ठीक है। तो उसको जो है बहुत ज़्यादा उसके मुंह पे डस्ट आ गई है, ठीक है। उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, हाथ है, ऐसे हमारे ब्रेन को थोड़ा ऑब्वियस नहीं लगेगा, ब्रेन को भी थोड़ा सा फ़नी लगेगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि एक रेनबो है, बहुत बड़ा सा उसके हाथ है और क्या कहते हैं उसके फेस पे जो है बहुत ज़्यादा गंदगी लग गई। तो वो कारा के फेस वाइप से अपना फेस धुल रहा है, फेस पोंछ रहा है, ठीक है, कि अरे बहुत गंदगी लग गई। तो बहुत फ़नी है, हमें याद करने में आसान होगा, ठीक है। फिर थर्ड था हमारा हैंगर फेरी, ठीक है। अगर आपने मेरा हैंगर वाला मेथड नहीं देखा है तो आप एसडीजी में जा कर के हैंगर मेथड देख सकते हैं। फिर थर्ड है फेरी। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि एक फेरी है जो कि बहुत लॉन्ग नैप ले रही है, ठीक है। बहुत लॉन्ग नैप ले रही है जैसे कि कुंभकर्ण लेता है, ठीक है। तो फेरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नैप ले रही है जैसे कि कुंभकर्ण लेता है। तो नैप से लैप, ठीक है, लैप टेप। तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। तो देखिए नैप और लैप एक जैसा साउंड कर रहा है ना, तो अगर हमें थोड़ा सा एक कहते हैं ना एक जैसे वर्ड्स मिल जाए ना तो हम वर्ड पकड़ लेते हैं। तो हमने नैप से लैप रखा और एक जैसा साउंड हो गया। तो फेरी है वो लॉन्ग नैप ले रही है जैसे कुंभकर्ण लेता था, तो लैप से लैप टेप हो गया, ठीक है। अब फोर्थ है एरोप्लेन। तो अब हमें ऐसे इमेजिन करना एक बहुत बड़ा सा एरोप्लेन है, जो कि वॉक कर रहा है। वॉक कहाँ कर रहा है? साइबेरिया रीजन से वॉक कर रहा है। तो कितना फ़नी सीन होगा कि एक एरोप्लेन है वो साइबेरिया रीजन से वॉक कर रहा है। एरोप्लेन वॉक थोड़ी ना करता है, एरोप्लेन तो उड़ता है, पर हमने अपनी इमेजिनेशन में रखा है कि वो वॉक करता है। तो हमें फ़नी लगेगा, हमें याद हो जाएगा कि एरोप्लेन साइबेरिया से वॉक कर रहा था। तो फिफ्थ नंबर पे एरोप्लेन है। एंड आगे पीछे भी हमें याद हो जाएगा कि एरोप्लेन के पहले कौन सा था? फेरी, जो कि लॉन्ग नैप ले रही थी, तो वो लैप टेप हो गया, ठीक है। एंड एरोप्लेन के बाद वाला भी हमें याद हो जाएगा क्योंकि हमें पता है फिफ्थ नंबर पे मून है, ठीक है। तो एरोप्लेन जो है वॉक थ्रू साइबेरिया। फिर उसके बाद जो फिफ्थ है हमने पढ़ा था मून है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए हर किसी के घर में एक छोटी बच्ची होती है, ठीक है। तो जब जनरली जब उसका नामकरण नहीं होता है तो लोग उसको प्यार से अपने नाम से बुलाने लगते हैं। कुछ लोग छुटकी बोलते हैं, कुछ लोग बिट्टू बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग बिटिया बोलते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे हम कि छुटकी तो जनरली बोला ही जाता है। तो उस छुटकी की शक्ल एकदम चाँद जैसी होती है। तो फिफ्थ वाला जो हमारा हैंगर है, तो हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि छुटकी की शक्ल एकदम चाँद जैसी है। तो चाँद भी कनेक्ट हो गया और छुटकी भी कनेक्ट हो गया, और छुटकी और चुपची एक जैसे साउंड करते हैं। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्स्थ वाला हैंगर है, हमें पता है स्टार्स है सिक्स्थ वाला हैंगर। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि स्टार्स वैसे भी कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। चाँद सितारे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, STARS है, ठीक है, स्टार्स है। तो चाँद सितारे, तो के स्टार जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। तो ब्यूटीफुल से हम ब्यूफोर्स याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सेवन्थ वाला है हमारा रेन ड्रॉप्स। तो जैसे ही पानी बरसता है लेक्स में या कहीं पर भी, तो फिश जो होती है वो बैफल्ड हो जाती है, हाँ, कि एकदम पागल हो जाती है खुशी से कि अरे अरे पानी आ गया है। अब जितना भी समुद्र में पानी नहीं था, या समुद्र में नहीं, हम कहेंगे लेक में पानी नहीं था, तो रेन ड्रॉप्स आने से पानी आ गया तो एकदम खुशी के मारे बैफल्ड हो गई। तो ऐसे याद रखेंगे कि रेन ड्रॉप जो है फिश गेट्स बैफल्ड। तो क्या है? बैफिन, बैफिन बे हो जाएगा हमारा सेवन्थ। तो ये मेरी छोटी सी ट्रिक थी, बताइएगा कैसी लगी। मेरे चैनल प्रिपेयर माइंडफुल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।